2005 का हिट गाना बुल्ला की जाना से लोकप्रियता हासिल करने वाले सिंगर कंपोजर रब्बी शेरगिल भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हर आर्टिस्ट को अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम करना चाहिए, इसलिए वो फिल्मों के लिए कम गाते हैं। 2024 में उनके 2-3 नए सिंगल गाने आने वाले हैं। रब्बी शेरगिल से हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने खास बातचीत की। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो तवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। क्या बात है, क्या बात है। तो दर्शकों, आपने पहचान लिया होगा कि इस वक्त स्वदेश न्यूज में भोपाल में कौन है हमारे साथ। रब्बी शेरगिल, जो बहुत ही, इनका जो गाना है वो माइलस्टोन है। सर, ये गाना माइलस्टोन है, मतलब लोग आपको, जब आपका नाम आता है तो इसी गाने को याद करते हैं, हालांकि आपने बहुत गाया है उसके बाद। जी, तो देखिए, ऐसा कई बार हो जाता है। जैसे रेशमा जी को लंबी जुदाई के नाम से याद किया जा सकता है, और नुसरत फ़तेह अली खां को तेरे बिन नहीं लगता दिल सोनिया, इससे याद किया जाता है। इस तरह से कई दफ़े लोगों का प्यार जो है वो इस तरह से प्रतीक बना देता है। जी, आपने फिल्मों में भी गाया, शाहरुख खान के लिए गाना गाया जो कि बहुत हिट हुआ। थोड़ा सा फिल्मों में कम रहता है और आपके बाकी बहुत सारे रहते हैं, पंजाबी रहता है, मिक्स्ड रहता है, फोक रहता है। जी, ऐसा ही है। मुझे बहुत समय मिला बॉम्बे में रहने का, और मुझे ये समझ में आया कि मैं ज़्यादा खुश दिल्ली में रहता हूँ, या पंजाब में रहता हूँ, या हिमाचल में रहता हूँ, या बॉम्बे के बाहर रहता हूँ। वहाँ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता हूँ। बॉम्बे में एक सांचा है, आपको उस सांचे में ही रहना पड़ता है। सो हर आर्टिस्ट का अपना एक स्वभाव होता है, और मेरे ख्याल से आपको अपने स्वभाव के ऊपर ही रहना चाहिए। इन दिनों आपको लगता है म्यूज़िक के लिए एकदम जैसे आसमान खुल गया है? बहुत सारे म्यूजिशियंस, कंपोजर्स, सिंगर्स, पहले समय में 2-3 वॉइसेस, 2-3 म्यूज़िक डायरेक्टर्स, ऐसे सीमित था। देखिए, जो आप कह रही हैं वो भी सही है, पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप इस वक्त रेडियो चला के देखें तो जो हमारा पॉप म्यूज़िक है, वो पॉप म्यूज़िक आपका तकरीबन 90% बॉम्बे से प्रेरित होगा, या जो बॉम्बे के अंदर संगीत बना है वही हम सुन रहे हैं। आप बता पाएँ शायद भोपाल के कोई लोकल कोई म्यूजिशियन है जिनके गाने आप अपने रेडियो पे सुनती हैं? या जबलपुर का कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ अच्छे संगीतकार नहीं रहते होंगे। सो जो आपका कहना सही है कई मायनों में कि एक किस्म की डेमोक्रेसी आई है संगीत के अंदर, पर उसके अंदर फिर आपको एल्गोरिथम को बहुत पैसे देने पड़ते हैं। आपको जैसे पंजाबी म्यूज़िक जो है वो तो बिल्कुल ही उसके लिए आप कह सकते हैं बिल्कुल इट्स लॉन्च्ड इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। सो ये इस तरह का दौर है जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें लगातार हो रही हैं। कोई आसमान खुल भी रहा है और आसमान गिर भी रहा है। आप नया क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ आया हूँ आपके शहर में, यहाँ आप कोई प्रेरणा ढूंढेंगे, और पर बहुत अच्छा शहर है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो हमारा आम आदमी है इसके बारे में, इसके जनजीवन से प्रेरित कोई चीज़ मेरे तक पहुँचे। तो कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर नया संगीत, कोई नया म्यूज़िक वीडियो, मैं 3-4 म्यूज़िक वीडियोज़ पे काम कर रहा हूँ। सो 2024 के अंदर उनके आने की उम्मीद है। जाते जाते 2 लाइन कोई अपना गुनगुना दे। वो बुला की जाना मैं कौन, वो बुला की जाना मैं कौन, वो बुला की जाना मैं कौन, वो बुला की जाना मैं कौन। जी, आपने स्वदेश न्यूज़ का अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे बहुत ही फेमस सिंगर हैं रब्बी शेरगिल, जिनका ये गाना 2005 में हिट हुआ था, लेकिन आज तक लोग इसको सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।